संकट चतुर्थी मनाने के पीछे ढेरों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे अधिक प्रचलित है, आज हम आपको वही कथा बताने जा रहे हैं। एक बार मां पार्वती और भगवान शंकर शांत नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी अचानक मां पार्वती ने चौपर खेलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन एक समस्या थी। वहां उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए भगवान शंकर और मां पार्वती ने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और ये फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें मां पार्वती बार बार महादेव को मात देकर जीत रही थीं। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने मां को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने मां को क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से क्रोध में आकर मां पार्वती ने बालक को श्राप दे दिया और वो लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगे और उसे माफ कर देने को कहा। बालक के निवेदन करने पर मां ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन वह एक उपाय बता सकती हैं, जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को विधि पूर्वक पूरे मन से करना। तब बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। बालक ने मां पार्वती और भगवान शंकर के पास जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान गणेश ने उस बालक को शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शंकर मिले। मां पार्वती भगवान शंकर से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई होती हैं। जब भगवान शंकर ने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उस बालक ने उन्हें बताया कि भगवान गणेश की पूजा से उसे ये वरदान प्राप्त हुआ है। ये जानने के बाद भगवान शंकर ने भी मां पार्वती को मनाने के लिए संकष्टी का व्रत किया, जिसके बाद मां पार्वती महादेव से प्रसन्न होकर वापस लौट आती हैं। इस कथा के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है।